क्या रोहित मावत एक रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी है। ये कहानी आपको एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा पर ले जाती है जो अचानक कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता है। चलिए पूरी कहानी पढ़ते हैं। रोहित एक साधारण नौकरी पेशा युवक था। वह दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता था। उसकी जिंदगी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। वह सुबह उठता, दफ्तर जाता और शाम को घर लौटकर अपनी मां के साथ समय बिताता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दफ्तर से लौटते वक्त वह रास्ते में एक अजीबोगरीब दुर्घटना का गवाह बना। एक आदमी सड़क पर भागते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक काली गाड़ी आई और उस आदमी को उठा ले गई। रोहित के अंदर का इंसान उसे इस घटना को अनदेखा करने नहीं दे रहा था। वह परेशान था और जानना चाहता था कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ। अगले दिन रोहित को अपने दरवाजे के पास एक लिफाफा मिला। लिफाफा अजीब था, उसमें न कोई नाम था और न ही पता। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी और कुछ दस्तावेज थे। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। वे अब तुम्हारे पीछे हैं। इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित घबरा गया। उसने दस्तावेजों को पढ़ा तो पता चला कि यह कुछ बड़े उद्योगपतियों और नेताओं की भ्रष्ट गतिविधियों का खुलासा करते थे। वह सोचने लगा कि यह सब उसके पास कैसे पहुंचा और वह इसमें क्यों फंस रहा है। उसी रात जब रोहित घर पहुंचा तो उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें लौटा दो, वरना तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा उस आदमी का हुआ। रोहित का डर बढ़ गया। उसने पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन फिर उसने समझा कि दस्तावेजों में कई बड़े नाम थे। वह समझ गया कि पुलिस भी शायद इन लोगों के हाथ में है। रोहित ने अपनी मां को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उनके रिश्तेदारों के पास भेज दिया। उसने खुद के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश शुरू की। इस दौरान वह लगातार उन दस्तावेजों के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद रोहित को एक पत्रकार से संपर्क मिला जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता था। उसका नाम अदिति था। अदिति ने रोहित की मदद करने का वादा किया और कहा कि वह इन दस्तावेजों को सही जगह पहुंचाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित की जिंदगी और मुश्किल हो गई। वह जहां भी जाता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात उसके किराए के घर में आग लगा दी गई। रोहित बाल बाल बचा। अदिति ने उसे सलाह दी कि वह दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर छुपा दे। रोहित ने ऐसा ही किया और एक पुरानी लाइब्रेरी में उन्हें छुपा दिया। एक दिन रोहित को पता चला कि वह आदमी जिसे गाड़ी में उठाकर ले जाया गया था, जिंदा है। वह अस्पताल में था और कोमा से बाहर आ चुका था। रोहित ने उससे मिलने की ठानी। अस्पताल में उस आदमी ने बताया कि यह सारा मामला एक बड़े गैंग और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का है। जो दस्तावेज रोहित के पास थे, वे इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर सकते थे। रोहित और अदिति ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने दस्तावेजों की प्रतियां बनाई और उन्हें एक साथ कई न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी योजना पर अमल कर पाते, वे लोग रोहित को पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्हें एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया। गोदाम में रोहित को बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उससे दस्तावेजों के बारे में पूछा गया। रोहित ने अपनी चतुराई से उन लोगों को गुमराह कर दिया और अदिति को मैसेज भेज दिया। अदिति ने मीडिया को इसकी खबर दी और पुलिस को भी सूचित किया। मीडिया के दबाव में पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और रोहित को बचा लिया गया। अंततः सत्य की जीत। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद कई बड़े नेता और उद्योगपति गिरफ्तार हुए। रोहित और अदिति ने सच्चाई की इस लड़ाई में जीत हासिल की। हालांकि इस घटना ने रोहित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। उसने पत्रकारिता में कदम रखा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना आसान नहीं है,
लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है।